तो फ्रेंड्स नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ गोवा के प्रमुख स्थलों के बारे में, जहाँ आप जब कभी गोवा विजिट करने जाएं तो आप इन जगहों में गोवा में घूमने के लिए जा सकते हैं। गोवा के पर्यटन स्थल जहाँ आप अपने साथी, अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने खास के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, किसी के साथ भी आप घूमने के लिए जब कभी आप जाएं तो फ्रेंड्स आप इन जगहों में विजिट कर सकते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा शहर है और बीचों के लिए अत्यंत ही मशहूर है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए पधारिए गोवा के पर्यटन स्थल में। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा महसूस कराता है। गोवा एक सुंदर पर्यटन स्थल में गिना जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ आपको हर उम्र के लोग दिखेंगे। गोवा बनाया गया था 30 मई 1987 को और गोवा जो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था वो 1961 में हुआ था। गोवा की राजधानी जैसे कि आपको पता है पणजी है और यहाँ के दो ही जिले हैं, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। और गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वो वास्को डी गामा है। अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद को संजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी का समय सबसे उचित माना जाता है। इस दौरान देश विदेश के पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। यहाँ का नए साल का उत्सव विश्व भर में मशहूर है। इस समय विभिन्न जगहों से लोग क्रिसमस व नए साल के लिए छुट्टियां लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहाँ कुछ चर्चित हस्तियां भी उत्सव मनाते नजर आ जाएंगे। मौसम भी बहुत सुहावना कि बीचों की लहरें आपको मोहित कर देगी। आनंद की नैया में सवार लोग आपको हर किनारे में खिलखिलाते दिखेंगे। आइए अब गोवा टूरिस्ट प्लेस की शेयर मैं आपको कराती हूँ। मैं बताती हूँ आपको किन किन जगह में आप जा सकते हैं। यहाँ के जो फेमस बीच है वो पालोलम बीच, बागा बीच, सिंकोरियम बीच और भी बहुत सारे बीच हैं यहाँ पे। आप दूध सागर वाटरफॉल यहाँ जा सकते हैं। बॉम जीसस बसिलिका धार्मिकता का प्रतीक, इस जगह आप जा सकते हैं। अगवाड़ा फोर्ट जा सकते हैं। सेंटर नाइट मार्केट जा सकते हैं। मंगेशी मंदिर जा सकते हैं जो कि शिवजी भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। नेवल एविएशन म्यूजियम जा सकते हैं जो कि भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम है गोवा में। टीटो नाइट क्लब जा सकते हैं। मार्टिन कॉर्नर जा सकते हैं। अंजुना बीच जा सकते हैं। चोराओ द्वीप जा सकते हैं। एक यहाँ पे चापोरा फोर्ट है, वहां आप जा सकते हैं। और यहाँ पे अगोड़ा जो जेल है वहां भी आप जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहें यहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करती हूँ पालोलम बीच की, जो कि शांति प्रिय वातावरण का स्थान है। ये बीच दक्षिण गोवा के कानाकोना में स्थित है, जहाँ कतारों से लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियां बीच की सुंदरता को बरकरार रखने में पूरा सहयोग करती है। ये बीच अपनी शांत और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज़ शांत है और वो है डिस्को। यहाँ पे आपको सबको निजी हेडफोन दिए जाते हैं, आप इन्हें पहनिए और वहाँ मौजूद भीड़ के बीच खुद में ही जम के थिरकिए और अपनी नीरस भरी दुनिया को अलविदा कहकर रात्रि को शुभ बनाइए। निसंदेह यह गोवा के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। दूसरी जो जगह गोवा में आप घूमने के लिए जा सकते हैं वो है फ्रेंड्स बागा बीच, जो कि पैरासेलिंग व बनाना राइड के लिए फेमस है। गोवा बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर बीच है जो पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। बीच के पास काफ़ी सारी झोपड़ियाँ और फिशिंग बोट्स हैं। मुख्य रूप से ये बीच पैरासेलिंग और बनाना राइड जैसे पानी के खेलों के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। लहरें जब बार बार आपके पैरों को छूकर गुजरेगी तो आपको लगेगा जैसे वो लहरें अपनी कोई कीमती चीज आपके लिए छोड़ गई हैं। यह गोवा के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक है। तीसरी जगह जहां आप जा सकते हैं वो है दूध सागर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल गोवा की मांडवी नदी में स्थित है। भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये भगवान महावीर जो सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में ही है। तो आप यहाँ आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ ही साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद है। यहाँ आकर आप मनमोहक नज़ारे देख पाएंगे। आप यहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस गोवा का पर्यटन स्थल को अपने गोवा पर्यटन में अवश्य ही शामिल करें। यहाँ आने का जो सबसे अच्छा समय है फ्रेंड वो जून से सितंबर का है। चौथी जगह जो आप गोवा में घूमने के लिए जा सकते हैं वो है बॉम जेसिस बसिलिका। जो बॉम जेसिस बसिलिका है ये धार्मिकता का प्रतीक है। यहाँ भी फ्रेंड्स आप घूमने के लिए
जा सकते हैं। अगर आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर जो चर्च है उसमें आप आ सकते हैं। ये बॉम जीसस बसिलिका, यह चर्च ओल्ड गोवा टूरिस्ट प्लेस में मतलब इसको भी आप अपने घूमने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये बात सच है कि ये गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है, पर अभी भी इसने पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रखा है। पांचवी जगह जो आप जा सकते हो गोवा में घूमने के लिए वो है फ्रेंड्स अगवाड़ा फोर्ट। अगवाड़ा फोर्ट उम्दा तस्वीरों का ये मूल स्थान है। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से एक बेहद आकर्षक स्थान है जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो आपको समय दर समय काटता रहेगा तो आप यहाँ आकर अपनी इस चाह को पूरा कर सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। और फ्रेंड्स ये अगवाड़ा फोर्ट है, ये पुर्तगाली वास्तुकला का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। फ्रेंड छठवीं जो जगह जहां आप घूमने जा सकते हैं गोवा में वो है यहाँ का मार्केट सेंटर्ड नाइट मार्केट। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीय और यूरोपीय लोगों में बेहद ही लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करने आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। आप यहाँ मन चाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीज़ें, हस्तशिल्प, सजावटी लैम्प आदि बिकते हुए मिलेंगे। निसंदेह यह गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पार्टी के लिए रेस्टोरेंट, बार आदि भी आप जा सकते हैं। सातवीं जगह जो आप गोवा में घूमने जा सकते हैं फ्रेंड्स वो है मंगेशी मंदिर। ये शिव भगवान का बहुत ही सुंदर ये मंदिर है मंगेशी मंदिर। अगर आप ये समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्चों के लिए मशहूर है तो आप ये जान लें कि आप गलत हैं। यहाँ गोवा का प्राचीन शिव मंदिर गोवा टूरिस्ट प्लेस में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप धार्मिक स्वभाव के नहीं हैं तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ है यहाँ का 7 मंजिला ये दियो का टावर। यह गोवा पर्यटन स्थल आपके गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल होना चाहिए और आप यहाँ भक्ति में लीन हो सकते हैं। मतलब ये शिवजी भगवान का मंगेशी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। आठवीं जगह जो गोवा में जहां आप जा सकते हैं वो है नेवल एविएशन म्यूजियम, जो कि भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम है। भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम ये एविएशन म्यूजियम गोवा में है। यह म्यूजियम पूरे एशिया में प्रचलित है। यदि आप गोवा दर्शन के लिए आते हैं और सुरक्षा बलों से बेहद लगाव रखते हैं तो यहाँ आना आपका कर्तव्य बनता है। आपको यहाँ 7 अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक आदि देखने को मिलेगी। ये सब देखकर आपका जो हृदय है वो गदगद हो उठेगा। ये एशिया के सबसे प्रमुख संग्रहालयों में से एक है जो कि वास्को डी गामा रोड में स्थित है। 9वीं जगह जहां आप गोवा में जा सकते हैं वो है टीटो नाइट क्लब। गोवा यहाँ की नाइट क्लब के लिए भी बेहद ही प्रसिद्ध है और ये क्लब उनमें सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ के 2 भाग हैं। पहला है डांस फ्लोर जहाँ आप जी भर के नाच सकते हैं और दूसरा है कि आप एक जगह आराम फरमा के बैठ जाइए और क्लब में हर तरफ हो रही हलचल का आनंद लें। चमचमाती लाइटें, लाउड म्यूजिक और अपनी मस्ती में झूमते लोग। और यहाँ का स्पेशलिटी वही जीवंत और रोमांचक यहाँ का परिवेश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। 10वीं जगह वो है मार्टिन कॉर्नर। ये सी फूड का केंद्र है। गोवा के दर्शनीय स्थल में इसका नाम भी शामिल है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ की अद्भुत सुंदरता आपको अपना दीवाना बना देगी और यहाँ का लजीज सी फूड खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर जब भी दोबारा गोवा आएंगे तो खाने के लिए यहीं खींचे चले आएंगे। और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप यहाँ किसी बहुचर्चित हस्ती से भी मिल पाएंगे। 11वीं जगह जहाँ आप जा सकते हैं वो है फ्रेंड्स अंजुना बीच। गोवा बीच में एक और बीच जिसने गोवा में सबसे पहले प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका कारण था हिप्पी संस्कृति। यह बीच अरब सागर में ढलते सूरज को देखने की सबसे सटीक जगह है। आप शांति से बैठकर हर चीज महसूस करते हुए इसके गवाह बन सकते हैं। इस गोवा पर्यटन स्थल को अपने गोवा पर्यटन में अवश्य इसको शामिल करें। यकीन मानिए ऐसी अद्भुत अनुभूति आपको पहले कभी नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ताज़ा पानी और रेतीले किनारे में बैठकर डूबते सूरज का आनंद ले सकते हैं।
12वीं जो जगह गोवा में जहां आप जा सकते हैं वो है चोराओ द्वीप। प्रकृति गोद में बसा है ये चोराओ द्वीप। मांडवी नदी में स्थित यह द्वीप पणजी के करीब ही है। संस्कृत में इसका अर्थ है शानदार कीमती पत्थर। यह द्वीप अद्भुत पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ बर्ड सेंचुरी है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनदेखे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन में आपको चिड़ियों का संगीत सुनने को मिलेगा जिसे सुन के आप भी चहचहाने लगेंगे। यह सबसे मशहूर गोवा के पर्यटन स्थल में से एक है ये चोराओ द्वीप। 13वीं जो मेरी जगह है वो है फ्रेंड चापोरा किला। अपने इतिहास के लिए लोकप्रिय चापोरा किला गोवा के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। हाल के वर्षों में बॉलीवुड फिल्म दिल चाहता है कि शूटिंग यहाँ होने के बाद यह प्रमुखता से उभरी ये जगह। एक प्रमुख स्थान में स्थित यहाँ से सभी दिशाओं का व्यापक दृश्य देखा जा सकता है। यह गोवा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जहाँ आप ऊपर से समुद्र के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। चापोरा किला में दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, इसलिए ये खासी महत्व रखता है। यह किला अरब सागर के पानी से मिलती हुई चापोरा नदी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। फ्रेंड, जो ये चापोरा किला है ये बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उन्होंने ये 1617 ईस्वी में बनवाया था। और आसपास के यहाँ पे आकर्षण वागाटोर बीच और अंजुना बीच इसके पास में ही पड़ता है। फ्रेंड, 14वीं मेरी जो जगह है वो है तेरेखोल किला। तेरेखोल नदी में स्थित है। गोवा के उत्तरी सिरे में अरब सागर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी में स्थित है। इसके प्रांगण में सेंट एंथोनी का सदियों पुराना चर्च है जो इसे गोवा में घूमने की जगह में से एक बनाता है। किले के अवशेषों को अब एक होटल में बदल दिया गया है। किले से तिराकोल नदी और रेतीले केरी समुद्र तट का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी जगह है वो है रीस मोगस किला। इतिहास प्रेमियों के लिए खास है फ्रेंड्स ये रीस मोगोस किला। जो ये रीस मोगोस किला है, इस किले का निर्माण 1551 में पुर्तगाली वायसराय अल्फोंसो डी नोरोहो ने करवाया था। किले का पुनर्निर्माण 1707 में किया गया था जब पुर्तगाली मराठों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो यह किला एक रक्षात्मक दीवार बनकर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता था। वर्ष 1739 में यह किला पंजिम कन्बा बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और मांडवी के तट में स्थित है। तो फ्रेंड्स, 16वीं मेरी जो जगह है गोवा में जहां आप घूमने जा सकते हैं वो है काबो दी रामा किला, जो कि एक पौराणिक स्थल है। गोवा में अवश्य घूमने योग्य स्थानों की हमारी सूची में एक और काबो डी रामा किला है। कैप ऑफ रामा के नाम से मशहूर यह किला अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस किले का पुनर्निर्माण वर्ष 1763 में पुर्तगालियों द्वारा सोडा के मराठा राजा से छीनने के बाद किया गया था। यह पर्यटक स्थल पंजिम कंदवा बस स्टैंड से 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और दक्षिण गोवा में है ये। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी जगह है वो है कोरजुएम किला। उत्कृष्ट मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है ये कोरजुएम किला। कोरजुएम किला गोवा के छोटे किलों में से एक है। यह आसपास की सुंदरता का शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गोवा के लोकप्रिय स्थलों में से एक होने के नाते यह वास्तुकला के प्रति उत्साही और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अवश्य घूमने योग्य स्थान है। अपने 2 अंतर्देशीय किलों के साथ यह उन स्थानों में से एक है जो 21वीं सदी तक बचे हुए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरी जो जगह घूमने की वो है सेंट कैथेड्रल, जो कि सबसे बड़ा एशियाई चर्च है। यह चर्च सबसे बड़े एशियाई चर्चों में से एक माना जाता है। पुराने गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक यह कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ बॉम जेसिस के सामने स्थापित है। ये सी कैथेड्रल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में भी दर्जा दिया गया है और वह भी सभी सही कारणों से। इस कैथेड्रल की स्थापना सेंट कैथरीन को श्रद्धांजलि के रूप में की गई है और इसे गोवा की आर्च डियोस की सीट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये सेंट कैथेड्रल है ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है।
गोवा में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य जहां आप घूमने जा सकते हैं। यदि वन्य जीवन आपको आकर्षित करता है तो ये अद्भुत अभयारण्य आपकी यात्रा को और अधिक संतुष्टिदायक और यादगार बनाने के लिए गोवा में घूमने लायक कुछ आवश्यक स्थान मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो गोवा में घूमने की मेरी नई लोकेशन है वो है कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य। ये गोवा का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। गोवा के दूसरे सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य जंगली जानवरों को घूमते हुए देखने की जगह नहीं हो सकता है, लेकिन आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। बंदरों और मालाबार ईगल के साथ स्लॉथ भालू, लाफिंग हाइना और भारतीय बाइसन समुदाय का हिस्सा है। अपने आप को जंगल में घूमते हुए और इस अभयारण्य में छाई शांति का आनंद लेते हुए पाएं। दिलचस्प वन्य जीवन को देखने के लिए यह गोवा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नेक्स्ट जो जगह गोवा में घूमने की वो है सलीम अली पक्षी अभयारण्य और मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। चौराहे द्वीप के पश्चिमी छोर में सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, जहाँ मस्क डियर और ब्लैक डोगो जैसी प्रजातियों की उपस्थिति के कारण मैंग्रोव वन देखने लायक है। एक भारतीय पक्षी विज्ञानी के नाम पर रखा गया यह अभयारण्य जंगल में जाने का एक अच्छा स्थान है। यह गोवा की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नेक्स्ट जो गोवा में घूमने की मेरी जगह है वो है मांडवी जुआरी वन्यजीव अभयारण्य। मांडवी जुआरी वन्यजीव अभयारण्य गोवा का सबसे अधिक देखा जाने वाला अभयारण्य है और यहाँ अकारण नहीं है। गोवा के अन्य वन्यजीव अभयारण्यों की तरह मांडवी जुआरी में कई प्रजातियां पाई जाती हैं। आप कैंडल की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर पक्षियों, सांपों, सियारों और मगरमच्छों की एक विस्तृत श्रृंखला को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट गोवा में जो मेरी घूमने की जगह वो है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। गोवा में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है फ्रेंड्स ये भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य मुल्लेम गांव का एक हिस्सा है जो संगवेम तालुका में स्थित है। पहले इसे मुल्लेम गेम सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और वर्ष 1969 में इसे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य नाम दिया गया। यह अभयारण्य गोवा के 4 वन्यजीव अभयारण्यों में सबसे बड़ा माना जाता है। यह अभयारण्य अपने भीतर मंत्र मुग्ध कर देने वाले मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल करता है। नेक्स्ट गोवा में आप घूम सकते हैं वो है बोडला वन्यजीव अभयारण्य। ये गोवा में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। बोडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है और गोवा के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों को देखने के अलावा आप हिरण सफारी पार्क, वनस्पति उद्यान और बहुत कुछ देख सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों, बच्चों और पर्यावरणविदों के बीच एक प्रसिद्ध स्थान इस वन्यजीव अभयारण्य में साल भर पाया जा सकता है। फ्रेंड्स गोवा में और भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। गोवा में अंजुना पिस्सू बाजार बैक पैकर्स के बीच पसंदीदा हैंगआउट जगह है। प्रसिद्ध करलीच के अलावा अंजुना बिस्सू बाजार गोवा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पिस्सू बाजार केवल बुधवार को खुला रहता है और फलों से लेकर कपड़े और सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक कई चीजें उपलब्ध कराता है। यह हिप्पियों और बैकपैकर्स के बीच एक पसंदीदा अड्डा है। हालांकि आप इस बाजार में वास्तव में अद्वितीय वस्तुएं पा सकते हैं, लेकिन मोल भाव करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें क्योंकि आप कुछ बेहतरीन सौदों का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स और भी आप गोवा में घूम सकते हैं वो है अगवाड़ा समुद्र तट। वो है एक रमणीय दृश्य वहां से देखने को मिलता है, जबकि किला अगवाड़ा समुद्र तट के मनमोहक दृश्यों के साथ आपकी आंखों को सुकून देने के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन परिदृश्य और प्राचीन गढ़ों की पृष्ठभूमि के साथ साथियों को आकर्षित करता है। यह समुद्र तट हनीमून मनाने वालों के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। और गोवा में आप जा सकते हो आरंबोल बीच। आरंबोल लंबे समय से कई हिप्पी और युवा बैकपैकर्स के लिए गोवा में एक पर्यटन आकर्षण रहा है। आरंबोल समुद्र तट का आरामदायक वातावरण, शांति और सुकून के साथ गोवा के अन्य समुद्र तटों से कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आप गोवा में पैराग्लाइडिंग और काइट सर्फिंग जैसे जल खेलों का आनंद भी ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी लिस्ट में ये सब चीज़ें ही थी। गोवा का जुड़ाव अनेक शहरों व देशों से है। आप आसानी से किसी भी साधन द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं, तो जल्द ही गोवा आने का प्लान कीजिए। हवाई जहाज़ के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बस के द्वारा आप किसी से भी यहाँ आ सकते हैं। आप गोवा पर्यटन स्थलों का भ्रमण कब करने वाले हैं? आप मानचित्र पर देखने में भले ही गोवा बेहद छोटा दिखता है, गोवा पर्यटन ने हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। किसी को वीकेंड पर पार्टी करके आनंद उठाने के लिए, किसी के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो बस किसी भी तरह गोवा का पर्यटन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी खुशियां बटोर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करूंगी फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा ये बनाई गई ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ बटरफ्लाई बीच, वेलसाओ बीच, बैतूल बीच, कैंडोलिम बीच, काकोलेम बीच, बोगमालो बीच, सिंक्वेरियम बीच आप जा सकते हैं। और साथ ही गोवा में बच्चों के साथ घूमने के लिए जो लोकप्रिय स्थान वो अगवाड़ा बीच, चंदन आयुर्वेद एक जगह है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और गोवा में शीर्ष जो दर्शनीय स्थल है वो है कलंगूट बीच, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसिस। गोवा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही फेमस है। फोर्ट अगवाड़ा और बागा बीच गोवा के कुछ दर्शनीय स्थलों की में बहुत ही अच्छे स्थलों में से एक है। यहाँ आप, जैसे मैंने बता ही दिया, बागा बीच, अगवाड़ा किला, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, कैंडोलिम बीच, ये शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक हैं। आप भी कभी आए तो ज़रूर इन जगहों में जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।